हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर्मी पर। हमारा आज का टॉपिक है जो मैथ है, जो घातांकरणीय है। क्या है? घातांकरणीय। इसे कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। अब मैं कहूँगा, देखो किसी ने क्या खूब कहा है, किसी ने क्या खूब कहा है। सुबह पी लेते हैं, शाम पी लेते हैं, सुबह पी लेते हैं, शाम पी लेते हैं, 2-4 पैक तेरे नाम पी लेते हैं। क्या कहा है? सुबह पी लेते हैं, शाम पी लेते हैं, 2-4 पैक तेरे नाम पी लेते हैं। ज़्यादा पीने वाले हैं तो नहीं, 2-4 सवाल कूट के पी लेते हैं। चलो देखो, आज का टॉपिक हमारा क्या है? एक्सपोनेंट और घातांकरणीय कहते हैं इसे। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये क्या है? एक्सपोनेंट। ये होती मेरी किसी की पावर हो। जैसे मैंने कहा है यहाँ पर 2 की पावर यहाँ पर कितनी है? 3। इसे कहते हैं हम एक्सपोनेंट। इसे हम पावर भी बोल सकते हैं, इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको बेस बोलते हैं, इसे पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर। ये है बेस। अब ये हमारा आधार है, ये है मेरी घात। ठीक है ना? ये क्या है? मेरे घात। और ये आधार। इसे बेस कहते हैं, इसे पावर कहते हैं। इसी को हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। ठीक है ना? सबसे देखो पहले एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में हो। क्या हो? एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई में हो, मतलब घातांक गुणनफल में हो, मतलब गुणा में हो। तो मैं कह सकता हूँ, देखो a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n। अगर कोई ऐसा टर्म बनना है मेरा, तो सबसे पहले क्या करूँगा, दोनों मेरे क्या है? बेस सेम है और पावर डिफरेंट है। किसमें? मल्टीप्लाई में। तो मैं कह सकता हूँ a की तो a लिख लो, दोनों की a की तो a लिख लो, और m प्लस n किसमें होगा? ये मल्टीप्लाई में। अगर दोनों मल्टीप्लाई में सेम है, इसकी पावर डिफरेंट है, तो कहता हूँ a की पावर m प्लस के n। ठीक है ना? अब देखो दूसरा है मेरा एक्सपोनेंट। किस में हो? डिवाइड में। एक्सपोनेंट क्या हो? डिवाइड में, तो घात में, भाग में। देखो तो मैं कहता हूँ a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। इसे एक तरीका में और भी लिख सकता हूँ, जैसे देखो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n। ये दोनों का मतलब एक ही है ना, तो इसका आंसर देखो कैसे निकलेगा। तो दोनों सेम हो, किस में हो? डिवाइड में। किस में हो? डिवाइड में। तो मैं कह सकता हूँ a की पावर m माइनस के n। a की पावर क्या है? m माइनस के n। ठीक है ना? किस में हो? डिवाइड में। चलो देखते हैं। आप देखो तीसरा एक्सपोनेंट घात, मतलब किसी की घात कुछ सेम हो। मल्टीप्लाई में सेम है, सेम तो नहीं है। पावर सेम है। क्या है मेरी? पावर सेम है। और यहाँ पर क्या है? डिफरेंट है मल्टीप्लाई में। तो मैं कह सकता हूँ इसका a b c। अगर पावर सेम है मेरी, क्या है? पावर सेम है, तो कह सकता हूँ पावर n। इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इससे का मल्टीप्लाई इससे होगा। मल्टीप्लाई तीनों और सेम पावर है, तो एक पावर लेनी है तीनों में से किसकी। ठीक है ना? ये क्या मेरा घात के ऊपर था। अब मैं कह सकता हूँ रेसिप्रोकल। क्या है? रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम। व्युत्क्रम जानते हो? तो मैंने कहा यहाँ पर देखो a की पावर m है, a की पावर m है, तो मैं कह सकता हूँ 1 की पावर 1 माइनस के m। a की पावर m है, तो मैं कह सकता हूँ 1 की पावर a की पावर माइनस के m। ठीक है ना? अपॉन में। अब देखो ये भी व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है, तो a की पावर माइनस के n है। a की पावर क्या है? माइनस के n। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कैसे लिखता हूँ, 1 अपॉन a की पावर n, 1 अपॉन a की पावर n। कैसे? देखो यहाँ पर किसका है? नेगेटिव, यहाँ पर जाके पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ जाके नेगेटिव हो गया ना, हो गया। तो मैं देखो ये मेरे बेस हैं। अब देखो यहाँ पर देखो, अगर a वाई डिवाइड में है, a अपॉन b इसकी पावर m है, a अपॉन b इसकी पावर क्या है? m। ब्रैकेट है पूरा, तो मैं लिख सकता हूँ इसको a की पावर m
अपॉन बी की पावर एम, ए की पावर एम बी की पावर एम, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। देखो यहाँ पर देखो, किसी भी संख्या की पावर 0 हो, n की पावर 0 मतलब कोई भी डेट ले सकते हैं, यहाँ पर कोई भी संख्या हो सकती है, n की पावर 0 हो तो मेरा हमेशा आंसर किस में आएगा, 1। हमेशा आंसर कैसे आएगा, 1। किसी संख्या की पावर 0 हो तो आंसर कितना आएगा, 1। अब देखो इनके ऊपर क्वेश्चन कराते हैं हम, क्या कराते हैं, क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, पहले पे क्वेश्चन लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पर लेता हूँ मैं, मिटा दूँ इनको नीचे। सबसे पहले देखो फॉर्मूला किसमें, मल्टीप्लाई में, ए की पावर m हो मल्टीप्लाई ए की पावर n हो तो मैं कहता हूँ ए की पावर m प्लस के n। देखो सबसे पहले तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 5 की पावर 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 7, तो यहाँ पर ए की पावर m प्लस के n, तो मैं दोनों सेम है तो 5 लिख लिया यहाँ पर। इसकी पावर क्या है, 6 प्लस के 7, तो मैं कहता हूँ 6 और प्लस 7 कितने हो गए मेरे, 30। तो ये आंसर है मेरा। इसे कहते हैं हम पावर, हाँ, और इसे कहते हैं हम बेस, ठीक है ना। और एक कर एग्जाम्पल लेते हैं। देखो मैंने कहा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 5, दोनों सेम है, दोनों बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में है, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 2 पावर क्या होंगी, ऐड 3 प्लस के 5, 2 की पावर कितनी हो गई मेरी, 8, 2 की पावर 8। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन पर हमारे 2 क्वेश्चन करा दिए मैंने फॉर्मूले पर, तो मैं देखो हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब किस में हो मेरे, डिवाइड में, किस में हो, डिवाइड में या भाग में, तो मैं कह सकता हूँ ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n, या ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। एक ही मतलब दोनों का मतलब एक ही है। तो मैं क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैंने कहा 5 की पावर 7 डिवाइड बाई 5 की पावर 4, ठीक है ना। या क्वेश्चन लेता हूँ 5 की पावर 7 डिवाइड बाई 5 की पावर 4, तो मेरा क्या आंसर आता है इसका, तो मैं कह सकता हूँ ए की पावर m माइनस के n। तो दोनों सेम है डिवाइड में, तो कैसे दोनों का सेम लिख लो, पावर क्या हो जाएंगी, -7 माइनस के 4, यहाँ पर 7 में से 4 गए तो कितने बचे, 3। 5 की पावर कितनी हो गई मेरी, 3 हो गई। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो जैसे मैंने कहा यहाँ पर देखो 12 की पावर 13 है अपॉन 12 की पावर 14 ले ली मैंने यहाँ पर 14, तो बड़ी भी तो हो सकती है यहाँ पर, तो देखते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पर दोनों मेरे बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएंगी, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से 12 30 माइनस के 40। अब देखो 12 की 12, अब यहाँ पर देखो साइन प्लस माइनस का बड़ा है, तो मैं कहता हूँ 40 में से 30 है तो माइनस के 1। अब इसे कैसे लिख सकता हूँ, अभी बताया था मैंने, अगर किसी की पावर -1 हो तो मैं कह सकता हूँ 1/12, 1/12, ठीक है ना। तो मेरा दूसरा वाला भाई फॉर्मूला हो गया। तीसरा वाला देखो, मैंने देखो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2, 2 की पावर 2 3 की पावर 2 4 की पावर 2। अगर तीनों डिफरेंट है मेरे क्या, बेस और पावर सेम हो, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर फॉर्मूला में a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इसकी पावर n, इनकी कह सकता हूँ जैसे कि a की पावर n है मल्टीप्लाई b की पावर n है मल्टीप्लाई c की पावर n है। इसका मतलब ये हो सकता नहीं हो सकता,
ठीक है ना। तो ये सवाल है मेरा, तो तीनों डिफरेंट हैं, तो मैं कहता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, इसकी पावर कितनी है, सेम है 2, तो मैं कहूँगा 3 2 या 6, 6 4 जा 24, इसकी पावर कितनी है 2, ये आंसर हो गया मेरा, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन तीसरे फॉर्मूले चलते हैं हम। मैंने कहा जैसे मैंने कहा 3 की पावर माइनस के 2 है, 3 की पावर माइनस के 2 है, तो ये व्युत्क्रम वाला है, तो व्युत्क्रम वाले मैंने कहा था यहाँ पर a की पावर माइनस के n हो सकती है, तो मैं कह सकता हूँ 1/a की पावर n, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन ये है, तो मैं कह सकता हूँ इसका व्युत्क्रम करना है, तो 1/3 की पावर 2, ये आंसर हो सकता है इसका। कोई फॉर्मूला ऐसा बने तो ऐसे हो सकता है 1/3 की पावर 2, ठीक है ना। जैसे और एग्जांपल लेता हूं मैं, जैसे मैंने कहा 5 की पावर माइनस के 3 है, तो मैं कह सकता हूँ 1/5, ये 3 पॉइंट में आ जाएगी नीचे, तो मैं कह सकता हूँ 1/5 की क्यूब, ठीक है ना। और क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। अब चौथा फॉर्मूला है मेरा 5वां आ गया। देखो मैं क्या कह सकता हूँ, वो जैसे अगर कोई पॉइंट में लिख रही है आपकी, जैसे कि m की पावर n, इससे नेगेटिव करना है मुझे, क्या करना है, नेगेटिव, तो मैं कह सकता हूँ 1/m की पावर माइनस के n। अगर m की पावर n से नेगेटिव करना है तो मैं कह सकता हूँ 1/m माइनस के n। तो सवाल देखो कैसे, 5 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है, तो मैं कह सकता हूँ 1/5 की पावर माइनस के 4, ये क्या हो गई मेरी, नेगेटिव हो गई। तो एग्जाम्पल और देखते हैं, 6 की पावर माइनस के 8, तो मैं कह सकता हूँ 1/6 की पावर, देखो नेगेटिव है, अब ये पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। 5 की पावर 4 है इक्वल, यहाँ पर पॉजिटिव है तो ना नेगेटिव आएगी, अगर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगी। अब देखो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर n की पावर 0, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर a की मतलब कोई सी भी संख्या हो सकती है, इसकी पावर कितनी हो, 0, n की पावर 0, कोई भी संख्या हो सकती है, यहाँ पर किसी की संख्या की पावर 0, आंसर हमेशा कितना आएगा, 1। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कोई भी संख्या हो, जैसे 20 है, इसकी पावर 0 है, तो आंसर आएगा हमेशा 1 आएगा, ठीक है ना। कोई भी संख्या हो सकती है यहाँ पर 101, इसकी पावर 0, आंसर कितना आएगा, 1, ठीक है ना। किसी की पावर 0 तो आंसर हमेशा 1 आएगा, ध्यान रखना। अब देखो और आगे, अब देखो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 1/b, इसकी पावर m है, तो मैं कह सकता हूँ a की पावर भी m और b की पावर भी m। तो देखो जैसे मैंने कहा 4/5, 4/5, इसकी पावर 2, तो मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर भी 2 और 5 की पावर भी 2, ऐसे लिख सकता हूँ। और देखते हैं आगे, 4 की पावर भी 2 और 5 की पावर भी 2, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो आपके लिए एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, जैसे मैंने कहा a की पावर m, इसकी पावर n, इसकी पावर o, मैं कह सकता हूँ a की पावर m, इसकी पावर n, इसकी पावर o, तो मैं कह सकता हूँ इसको a की पावर m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई o, ऐसे लिख सकता हूँ। नहीं देखो a की पावर m, इसकी पावर n, इसकी पावर o, तो मैं कहता हूँ a की पावर m मल्टीप्लाई n o, जैसे मैं कहा 2 की पावर 3, इसकी पावर 4 और इसकी पावर 2, इनका क्या करना है मुझे, मल्टीप्लाई, तो लिखता हूँ 2, देखो 2 4 जा 8 और 8 3 जा 24, 2 की पावर 24, ऐसे लिख सकता हूँ।
अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।